भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। भदोही में वरुणा नदी में मिले छात्रा के शव मामले में नया मोड़ सामने आया। छात्रा का पोस्टमार्टम ज्ञानपुर स्थित पोस्टमार्टम हाउस में कराया गया। 2 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। भदोही एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की मौत पानी में डूबने से हुई है। छात्रा के साथ रेप जैसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है और न ही तेजाब से जलाने की पुष्टि हुई है। एसपी के इस बयान से मीडियाकर्मी असंतुष्ट दिखे। परिवार वाले भी पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े कर रहे थे। अतः एसपी भदोही रामबदन सिंह ने 5 डॉक्टरों की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया। सर क्या मामला है? देखिए, दिनांक 17 अगस्त को गांव तुलसी चक में एक बच्ची के गायब होने की सूचना कोतवाली को मिली थी। इस पर पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा कायम किया गया। क्राइम नंबर 198/2020 363 IPC के अंतर्गत और हमारे थाने की पुलिस गई। परिवार वालों के साथ मिलकर रात 12 बजे तक वहाँ खोजा गया बच्ची को। अगले दिन भी सवेरे से 2 बजे तक खोजा गया, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कल उसकी डेड बॉडी मिली बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। जिन लोगों पर उनका शक था उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ भी की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई रात 12 बजे, उससे ये पता चला कि बच्चे की मृत्यु किसी के मारने से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है। बॉडी उन लोगों को दी जा चुकी थी, वो उसका दाह संस्कार करने जा रहे थे। हमने रिपोर्ट देखने के बाद बॉडी को रास्ते से रुकवाया और फिर से रखवा दिया है मोर्चरी में। अब 5 डॉक्टरों के पैनल से हम इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे ताकि ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये मर्डर है या कि इसकी ड्राउनिंग से ही मृत्यु हुई है। सर, ये जलने का निशान दिख रहा है, वो क्या लग रहा है सर? जलने के निशान के बारे में मैंने डॉक्टरों से और जो CMO हैं उनसे भी बात किया था। उनका कहना था कि सर ये डेड बॉडी चूँकि पानी में थी इसलिए डिग्रेडेशन की वजह से त्वचा का ये कलर हो गया। सर, परिजनों ने कुछ लोगों का नाम भी लिए थे, क्या वो किसी दुश्मनी बस नाम लिया था या बस ऐसे? नहीं, दुश्मनी बस नाम नहीं लिया उन्होंने। चूँकि वहाँ भट्ठा था, भट्ठे के पास से बच्ची गायब हुई थी, वहीं जानवर चरा रही थी, इसलिए उन्होंने नाम लिया था और वो लोग खुद चल करके आ गए मेरे यहाँ और हमने उनसे पूछताछ की। अब भी वो हमारी हिरासत में है और उनका कहना है कि साहब आप अच्छी तरह से जांच कर लीजिए, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और जो सही है आप वो निर्णय करिए। सर, परिजनों का ये मानना है कि जो है 2 दिनों तक जो है पुलिस पूरे मामले पर जो है खामोश रही है, जिसका नतीजा रहा तो उसका काम हो जाएगा। समय से रहते पुलिस गंभीर हुई होती तो शायद ये न हुआ होता। ये परिजनों का आरोप। देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत है और ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल गलत है। आप परिवार वाले से पूछेंगे तो रात 12 बजे तक पूरी हमारी चौकी की पुलिस और खुद परिवार वाले 12 बजे रात तक खोजे हैं। अगले दिन सब लोग मिल करके और फिर नदी और सब जगह फिर खोजे हैं। तो ये कहना कि पुलिस चुपचाप बैठी थी बिल्कुल गलत है। संबंधित मामले में मृतक छात्रा के भाई का बयान आपको सुनवाते हैं कि मृतक छात्रा के भाई ने आखिर क्या कहा। सर, हमारी बहन भैंस चराने गई थी, खुशबू यादव। उनके पिता का नाम रामाश्री यादव, ग्राम तुलसी चक के रहने वाले हम लोग। भदोही जिला भदोही हमारा, कोतवाली भी थाना भी भदोही है। और भैंस चराने गई थी वहाँ पे। मेरे चाचा का लड़का भी साथ में था, वहाँ पे भैंस चराने के लिए गया था। तो 3:30 बजे के 17 तारीख को 3:30 बजे वो जैसे ही चाचा का लड़का भैंस लेके आया, इधर घर की तरफ आया, उसकी मम्मी को बोला कि जाओ अपना भैंस लेके आओ। और उसकी मम्मी वहाँ पे पहुँची, वैसे ही वहाँ पे लड़की नहीं थी, वहाँ से लड़की गायब हो गई थी। तो इसके बाद हम लोग पूरा बगीचा पूरा छान मारे, वहाँ पे पूरा ढूंढे, लड़की का कुछ पता नहीं चला। मतलब वहाँ पे भट्टे पे जो लोग रहते हैं हम लोग को वहाँ उन लोग के ऊपर शक है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी लड़की का पोस्टमार्टम भी हुआ नदी के पास में। हम लोग को 18 तारीख को 19 तारीख को लाश मिला हमारे नदी में ही, जला हुआ लाश मिला, पूरा मतलब तेजाब डाला हुआ था उसके ऊपर। और अभी पोस्टमार्टम के लिए कल हम लोग आए थे, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में कुछ अभी सुराग नहीं मिला। साहब लोग बोले कि हम लोग मट्टी यहाँ से छोड़ दिए थे, कुछ रिपोर्ट नहीं दिए थे, बोले लेके जाओ मट्टी, रिपोर्ट कल तक आप लोग थाने में आके लेके जाओ। उसके बाद में हम लोग मट्टी लेके जा रहे थे, फिर कोतवाल साहब प्रधान जी के पास फ़ोन किए, वो बोले मट्टी लेके आओ। अभी तक जो भी
अभी जो तक रिपोर्ट अभी तक पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, आप लोग मट्टी लेके आओ यहाँ पे, फिर से रिपोर्ट यहाँ पे मतलब जांच होगा, उसके बाद में फिर भी जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। क्या आप यहाँ दोबारा आए थे क्या पोस्टमार्टम कराने के लिए? हाँ, अभी दोबारा आए हैं हम यहाँ पे पोस्टमार्टम कराने के लिए। दोबारा में पोस्टमार्टम करने के लिए प्रशासन ने बुलाया आपको? हाँ, प्रशासन ने दोबारा बुलाया पोस्टमार्टम के लिए। क्या बोले? बोले कि आप लोग दोबारा यहाँ पे आइए पोस्टमार्टम के लिए। अभी तक मतलब फर्स्ट टाइम में जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है। दोबारा आप लोग लेके मट्टी यहाँ पर आइए। हम लोग दोबारा आए हैं, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं, अभी तक कोई आया नहीं, कुछ पता नहीं। शाम करीब 7 बजे भदोही एसपी रामबदन सिंह द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर 5 डॉक्टरों द्वारा दोबारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया गया। एसपी महोदय ने बताया कि छात्रा की मौत पानी में डूबने से हुई है। हालांकि एसपी ने बताया कि अभी इस मामले में और जांच की जा रही है। यदि किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो इसे मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर 5 डॉक्टरों की टीम ने आज दोबारा पोस्टमार्टम किया है, किस तरह के तथ्य इसमें निकल कर आए हैं? देखिए, हमने दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया था और उनके परिवार को बुलाया भी। उनसे इस बात को बताया कि हमको डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्टमार्टम ठीक से न हुआ हो, तो वो लोग राज़ी हुए और उन्होंने ऑप्शन भी दिए थे कि आप जितने डॉक्टरों से कराना चाहें और जिस जनपद से कराना चाहें हम वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए तैयार हैं, क्योंकि जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर हम भदोही से ही कराएंगे और 5 डॉक्टरों से कराएंगे और इसकी वीडियोग्राफी हो जाए। तो जब 5 डॉक्टरों के पैनल द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यही दिखाया गया है कि जो बच्ची डूबी थी उससे मौत हुई थी, पानी में डूबने से उसकी मौत हुई थी और उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ। और कोई सर नई इन्फॉर्मेशन उससे आई है? नहीं, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमने पूछा भी था इसका कि इसकी काज ऑफ डेथ क्या है और क्या इसको के साथ कोई रेप तो नहीं हुआ है। तो इस पर उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम किया और दोनों चीज़ों पर स्पष्ट कहा कि ये ड्राउनिंग की वजह से इसकी डेथ हुई है और इसमें कोई रेप नहीं हुआ। सर अपार्ट फ्रॉम मेडिकल रिपोर्ट जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें कुछ निकल के ऐसा तक? नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं निकल के आया। जिन पे शक था आज भी गांव में लगाए थे लोग हमने, और पूरे स्पॉट विजिट फिर भी गई थी टीम करने के लिए, गोपनीय रूप से भी हमने सब कुछ लगाया था। ऐसा कोई मामला निकल करके नहीं आया है कि जिसमें ये हो कि इसको मारा गया हो और इसके साथ रेप किया गया हो। मतलब सर यही माना जाए कि डूबने से मौत हुई? हाँ, बिल्कुल यही माना जाए कि इसकी डूबने से ही मौत हुई है और कोई रेप नहीं हुआ। सर ये कुछ पता लगा कि डूबी कैसे, इस विषय में कुछ जानकारी है? नहीं, इसका तो पता नहीं हमें कि कैसे डूब गई, क्योंकि जो इसके साथ बच्चे थे वो बस 5 मिनट का ही इनका अंतर हुआ है कि वो अपनी भैंसें लेके चले गए थे और इनकी मदर पहुंच गई थी, लेकिन ये मिली नहीं उसी समय। उसके बाद इन्होंने खोजना शुरू कर दिया था। तो क्या माना जाए सर इसमें कि वो अपने से डूबी है या किसी और तरह की बात हो सकती है क्या? नहीं, अब अभी तो यही लग रहा है कि किसी दुर्घटनावश या वो गई हो, किनारे गई हो, किसी भी चीज़ के लिए गई हो और उससे फिसल के डूब गई हो, कुछ भी हो, लेकिन जो काज ऑफ डेथ है वो ड्राउनिंग से है। पुलिस क्या मांग चल रही है कि वो डूब के मरी है कि कोई मारा है उसको? नहीं, मारा, देखिए हमको डाउट होता है इसीलिए तो हम पोस्टमार्टम कराते हैं। प्राइमा फेसी देखने पर मुझे लग रहा था कि जैसे इसकी हत्या की गई हो, इसीलिए हमने पोस्टमार्टम कराया। 2 डॉक्टरों ने, पैनल ने जब इसका पोस्टमार्टम किया और उन्होंने लिखा कि ड्राउनिंग से इसकी डेथ हुई है, तब भी ये बॉडी डिस्पोजल के लिए जा रही थी तो मैंने रास्ते में रुकवाया इसको, दोबारा फिर मॉर्चरी में रखवा करके फिर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टेक हो गई हो। तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमने 5 डॉक्टरों के पैनल से करवाया। बॉडी कंडीशन क्या थी? बॉडी तो फूल आई थी, क्योंकि 17 तारीख को ये बच्ची गायब हुई थी और 19 तारीख को 12-1 बजे करीब डेड बॉडी पानी से निकाली गई थी। तो कुछ जगह बॉडी के हिस्से भी गायब थे, उसको क्या करना? बॉडी का कोई हिस्सा गायब नहीं था। बॉडी जनरली पेट के बल थी, पीठ का हिस्सा खुल गया था। उसमें या तो किसी जानवर ने या चील या कौवे ने नोचा होगा, हाथ में भी कुछ ना था, कोई पार्ट उसका गायब नहीं था और आगे से पूरी बॉडी बिल्कुल सही थी। जो बॉडी जिस तक डूबी रही तो उससे ये हो सकता है कि रेप की मामला वो ना है, तो उसकी स्लाइड भी बनाई गई है। लेकिन देखिए, अगर रेप होता है, बच्ची है तो पता चल ही जाता है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वही उसकी पुष्टि है। आगे की जांच क्या रहेगी आपको? अभी हम फिर भी पता करेंगे उसमें कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि हम तो पूरे दिन से हमारी टीमें कल से आज भी गोपनीय रूप से हर तरह से पता कर लिया,
तो ऐसा कोई एक भी हमको सबूत नहीं मिला कि जिससे ये लगा हो कि इसका मर्डर करके इसको रेप किया गया हो। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।